अब मैं इस घर के अंदर दाखिल होऊंगा, अगर आपकी इजाज़त है सर। जी जी बिल्कुल ज़्यादा। हम वो अंदर ख़वातीन से भी बात करने की कोशिश करेंगे जिस नौजवान के ऊपर वो डंडे तोड़े गए, जो गुड्डी उड़ा रहा था, अदील नामी नौजवान, उससे भी बात करेंगे क्योंकि वो बेचारा चल नहीं पा रहा है, उसकी टांगों के ऊपर रूले चलाए गए हैं। अब जो समझते हैं इस बात को वो जानते हैं कि इंसान जो है वो टांगों से महरूम भी हो सकता है, ये इतना बड़ा जो है वो जुल्म होता है। सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि ये नीचे जो सफदर साहब हैं, ये नीचे इनका ये काम है लकड़ी का, और ऊपर रहाइश है इनकी रहाइशगाह की तरफ चलेंगे। अब वहाँ पे आके जैसे ही इनको पकड़ा गया, इनको ले जाया गया, जवान बेटे को बाप के सामने मारा गया, और कोई 6-7 माह या 8 माह पहले इनकी एक जो बड़ी बेटी है उनकी शादी हुई थी, वो दामाद जो है वो अपनी अहलिया के साथ यहाँ पे वो मिलने के लिए आए थे। बेटी अपने वालिदैन को मिलने आई थी, दामाद को भी साथ ले जाया गया, दामाद को भी ले जाके थप्पड़ मारे गए और बाप के सामने बेटे और दामाद को मारा गया। इंतहाई अफसोसनाक। मैं ये दरवाज़ा सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि ये वो दरवाज़ा है जो एंट्रेंस है। ये देखें, जब पुलिस आई है दोबारा से, जब दोबारा आई है, पहले जो इनके मर्द हजरात थे उनको ले जाया गया, बाद में दोबारा जब पुलिस आई है, ख़वातीन अंदर मौजूद थी, वो बेचारी अकेली थी, 3 बेटियां और 1 माँ, वो बेचारी अकेली थी। अब पुलिस यहाँ पे आके नीचे से दरवाज़ा तोड़ा खोला, जैसे भी ऊपर पहुँचे हैं, आके ज़ोर ज़ोर से इसको भी मारना शुरू किया। जब ख़वातीन डर गई, उन्होंने नहीं खोला तो ये दरवाज़ा बाकायदा इसका लॉक तोड़ के अंदर जाया गया। क्या जुर्म किया था इन्होंने, वजह क्या थी, वजह क्या पेश आई, इस घर में ऐसा क्या था? क्या यहाँ पे कोई बम बारूद यहाँ पे मिल गया? ये कोई दहशतगर्द हैं? यहाँ पे फैमिली जो रहती है इनके ताल्लुकात कोई मैं समझता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, कोई किसी ऐसे अनासर के साथ थे कि जो बहुत बड़े दहशतगर्द थे, या महज एक महज गुड्डी? सबसे पहले मैं, अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले मैं ये नौजवान से मिलना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अदील कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ भाई, तबीयत कैसी है? तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, रात को सोया नहीं जाता, और रात को हॉस्पिटल भी गए थे हम लोग। जब ज़्यादा उन्होंने जुल्म किया, मुझे मारा है पुलिस वालों ने, तो वो खुद मुझे हॉस्पिटल लेके गए हैं, सर्विस हॉस्पिटल ले गए हैं 1:30-2 बजे, और पहले 1122 की टीम उन्होंने बुलाई है। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, बेहोश हो गए थे? बेहोश हो गया था, तो फिर उन्होंने 1122 की टीम बुलाई है, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए। जब उनसे नहीं मसला हल हुआ तो उन्होंने कहा इसको हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे फिर हॉस्पिटल लेके गए हैं। अच्छा, मैं ये अदील जो है ये नौजवान है, और चूँकि बसंत का जो है वो एक त्यौहार दोबारा से मनाया जाएगा, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से खुशखबरी दी गई है। ये एक खेल है, सबसे पहले ये जान लिया जाए, ये एक खेल है जो कि लाहौरिये शुरू से तारीख़ बताती है कि लाहौरिये बड़ा इंजॉय किया करते थे। फैमिलीज़, सिर्फ मर्द हजरात नहीं, फैमिलीज़ भी छतों पे चढ़ती थी, बोगाटा की आवाज़ें आती थी, लोग इंजॉय करते थे, बड़े चेहरों पे रौनक रहती थी। यही रौनक बहाल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने इस आसन इक़दाम को सामने किया कि एक बार से फिर से कोशिश की जाए कि लाहौरिये जो हैं उनके चेहरों पर रौनक लाई जाए, और इस दिन को, इस खेल को दोबारा से बहाल किया जाए। 25 साल बाद दोबारा इसकी परमिशन मिली है। अगर ये खेल है तो इसको इसीलिए इसकी परमिशन दी गई। अगर ये कोई दहशतगर्दी थी, इतना बड़ा जुर्म था, तो फिर आप इसको दोबारा से क्यों बहाल कर रहे हैं, मेरा सवाल। दूसरा, ये नौजवान कोई पतंग कट के आई है, उसने पकड़ ली, उसने बाकायदा उसको उड़ाना शुरू कर दिया। अदील, उसके बाद क्या होता है? आपने पतंग पकड़ी, उड़ाना शुरू कर दिया, जो कि एक जुर्म है, आपको पता है ना? हाँ जी बिल्कुल। अभी जो है वो परमिशन बाकायदा तौर पे दी नहीं गई, क्योंकि 3 दिन के लिए परमिशन मिलेगी। इससे आगे या बाद में या पहले जो भी गुड्डी उड़ाएगा, जाहिर है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये तो आपको पता ना, ये जुर्म है। अच्छा, आपने गुड्डी पकड़ ली, उसको बाकायदा उड़ाना शुरू कर दिया, जुर्म हो गया, ये मानते हो? हाँ जी, मैं मानता हूँ। मानते हो? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आ गई, क्या बना? उसके बाद इस तरह हुआ कि मैं गुड्डी उड़ा रहा था, वो ऊपर आया, बहुत स्पीड से आया मेरे पास। कौन? उसका नाम था अली नकवी, पुलिस मुलाजिम? हाँ जी, इंचार्ज से, शायद उनके ना लिखा हुआ था इंचार्ज। अच्छा ठीक है, ये चौकी नादराबाद का इंचार्ज है जी, अली नकवी नाम था। हाँ जी। अच्छा। वो आया मेरे पास, उसने आते साथ ही
मुझे पता था कि अब मैं तो भागूंगा नहीं, मैं मेरी फैमिली बैठी है, मैंने साथ तो जाना ही है। तो मैंने कहा ठीक है मैं साथ चलता हूँ, मेरे से मतलब जुर्म है, मैं उड़ा रहा हूँ, ठीक है हाँ मैं उड़ा रहा हूँ, मैं जाता हूँ साथ। मुसलसल उड़ाती हो या बस ये बस वो पीछे से आई सी कट के, मैंने पकड़ ली तो वो जुर्म बन गया, ठीक है। वो आए हैं ऊपर, उन्होंने जो है ना वो पहले मुझे आते साथ 2 चपेड़े मारी हैं। फैमिली बैठी हुई थी, फैमिली ने बैठे रहे हैं, उन्होंने कहा कि बच्चे को मारना नहीं है भाईजान, आप बच्चे को साथ ले जाओ, बच्चे को मारना नहीं है। इन्होंने फिर जो है ना फैमिली को जब मारना स्टार्ट, खवातीन ऊपर आई हैं तो उनको भी ये ऊपर ही थे, इन्होंने जब उनको रोका है कि इनको बच्चे को मारना नहीं है, उसने मेरी गर्दन दबोची है, उसने मेरी गर्दन दबोची है पीछे से। जब पीछे से उसने मेरी गर्दन दबोची है, मैंने ये फैमिली वाले बता रहे हैं कि मतलब मेरे से जो है ना वो मतलब जाहिर है आपकी वालिदा आपकी बहनों के साथ जब वो धक्कमपेश शुरू हुआ, गालम गलोच शुरू हुई, तो आप कुछ तलख हो गए या आपने उनको रोकने की कोशिश तो की ना कि भाई ऐसा तो ना करो? हाँ मैंने उनको कहा कि मैं साथ जा रहा हूँ, मारना नहीं है, फैमिली भी यही कह रही कि मारना नहीं है, लेकिन उसने जब मेरी गर्दन पकड़ के दबोचा है मुझे, तो मुझे नहीं हो उड़ाना शुरू हो गए। हाँ मैं फिर छुड़ा रहा था खुद को, और उसके चाहे मेरे छुड़ाते छुड़ाते शायद 1-2 नाखून लगे हैं गर्दन पे। अच्छा, ये उनका कहना है कि मेरे नाखून लगे थे यहाँ पे। हाँ, उन्होंने कहा यहाँ पे कोई छुरियाँ मारी गई हैं। हाँ उन्होंने फिर जो है ना वो जुल्म की इंतहा कर दी, उन्होंने नीचे से बंदे बुलाए हैं, फिर उन्होंने जो मारना स्टार्ट किया हम लोगों को, फिर हमें समझ नहीं आई कि हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों हो रहा है। फैमिली वगैरह को मारा है उन्होंने, अब्बा जी को मारा है उन्होंने। फिर जब थाने में लेके गए हैं, वालिदा की फिंगर जो है ये भी टूट गई, डैमेज की है हम लोगों को। जब वो थाने ले गए हैं हमें, जाके पहले उन्होंने 1-2 डंडे मेरे पे तोड़े हैं फादर के सामने, हमारे बहनोई आए हुए थे, मेहमान जो थे उनके सामने डंडे तोड़े हैं, उनको भी मारा है। तो जब उन्होंने इनको बंद कर दिया नीचे, मुझे फिर अकेले में बिठा के मारा गया, फिर मुझे भी इनके साथ बंद कर दिया गया नीचे। आपके सामने आपके वालिद को भी मारा? हाँ जी बिल्कुल, मैं उनको कहता रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब को नहीं मारना, मुझे चाहे जान से मार दो लेकिन मेरे वालिद को ना मारो। उन्होंने तो बहनोई के हवाले से भी आप ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कुछ बताएं। हाँ जी, मैं उनको भी कह रहा था कि मेरे बहनोई जो है ना उनको ना मारना, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, मुझे मार दो लेकिन इनको ना मारना। बाप और मेरे बहनोई को ना मारो। मैंने कहा मुझे मार दो, चाहे जान से मार दो लेकिन उनको ना मारो। लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने जानबूझ के मारा उनको कि हमने मारना ही मारना है। मतलब वो तुम्हें तकलीफ देने के लिए उनको ज़्यादा मारते रहे? अच्छा, अब आपकी बारी आई तो क्या डंडे टूट गए? आगे डंडे टूट गए। फिर मुझे जब नीचे हवालात में बंद किया गया, फिर अली नकवी इधर दोबारा फिर से आया घर पे, उन्होंने वालदा वगैरह के साथ तशद्दुद किया है इनको। अच्छा, दोबारा से आके जब उन्होंने दरवाजे तोड़े हैं? बिल्कुल। अच्छा, मुझे किसी और पुलिस वाले के हवाले हम लोगों को करके वो खुद इधर आए हैं दोबारा से। अच्छा। फिर आके उन्होंने कैमरे तोड़े हैं, ये फुटेज अपनी जो उनकी बनी हुई थी वो DVR वगैरह निकाल के डिलीट किए या निकाल के ले गए? ख़त्म करने के लिए अपने सबूत उन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ की है, इनको डराया धमकाया, धक्के मारे हैं और चीज़ें उठा के ले गए हैं। फिर जब ये दोबारा वहाँ पे पहुँचे, इन्होंने देखा ये अंदर है, मैं भी इस पर हाथ गर्म करता हूँ, उसने हम लोगों को बाहर निकाला है। फिर मेरे वालिद को गंदियाँ गालियाँ दी हैं कि लड़का फिर से कुछ बोले, तो मैंने उनको कहा यार ना करो, ना गालियाँ निकालो। 6 पुलिस वाले बैठ के मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने मेरे वालिद को गंदी गालियाँ दी हैं, चपेड़ें मारी हैं। मैंने फिर उनको कहा कि मेरे वालिद को कुछ नहीं कहना, मुझे मार लो, मुझे चाहे जान से मार दो। ये फिर मुझे ऊपर कमरे में लेके गया दोबारा चार्ज करने के लिए, मुझे इन्होंने हथकड़ी लगाई है, बांधा है चेयर के ऊपर बिठा के, इन्होंने रूले चलाए हैं मेरे। रूले चलाने के बाद फिर जब मुझे खोला, इन्होंने मेरे पाँव को बांधा है, बांध के पाँव ऊपर करके पाँव के हथेलियों के अंदर इन्होंने PVC के पाइप मारे हैं मेरे, और बाद में मुझे कहते हैं उछलो मुजरा करके दिखाओ। मेरे बहनोई सामने खड़े थे, उन्होंने उनको कहा कि ना मारो, बच्चा है, जुल्म कर रहे हो तुम लोग। उन्होंने उनको फिर मारा ऊपर से, बहनोई को मारना शुरू कर दिया। अच्छा, अब मुझे हौसला करो मेरे भाई। ये जो आँखें शिकबार हैं, ये आह जो है ना, ये परवरदिगार सुनता है बड़ा करीब होके। और मैं समझता हूँ कि ये जो पंजाब पुलिस में ऐसे गुंडा अनासर नाखुदा बने हुए ख़ुद को समझते हैं मुकम्मल फोर्स, या शायद इन्हीं के साथ जो है वो सिस्टम चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर फ़िरौन के लिए अल्लाह ने कोई ना कोई मूसा ज़रूर पैदा किया हुआ है। अफसरान की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि उनकी जानिब से लचक नहीं दी जाती, ये हम जानते हैं। शायद आम शहरी उतना नहीं जानते जितना हम मीडिया वाले जानते हैं कि अफसरान बाला जो हैं, DIG दोनों और CCPO
आईजी साहब ये बहुत ईमानदार और मेरिट पे बात करने वाले लोग हैं। ये इस तरह का जबर जो है, जुल्म जो है, वो कभी भी बर्दाश्त करने वाले अफसरान नहीं हैं। अच्छा अदील, मुझे ये बताओ टांगों की इस वक्त क्या कंडीशन है, मतलब चल सकती हो बस? नहीं, चला नहीं जाता, रात को सोया भी नहीं जाता, इंजेक्शन लगवा के सोता हूँ और वॉशरूम भी नहीं जा सकता, मैं बैठा ही नहीं जाता मुझसे। मुझे 2 बंदे उठा के कंधों पे तो फिर मुझे चला के लेके जाते हैं कहीं भी लेके जाना हो। मुझे जो पेशाब आ रहा है वो लाल कलर का आ रहा है, जिस तरह खून होता है। अल्लाह अकबर, ब्लड आ रहा है यूरिन के साथ? हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा मसला बना हुआ है, तो ये बेंड भी नहीं की जाती और बड़ा सोना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। अल्लाह अकबर, ये सूरत हाल है जी कि एक महज गुड्डी और आपने माँ, बहनें, वालिद और यहाँ पे कौन से कितने अफराद थे। एक बहनोई बेचारा आया हुआ था जो शादी के बाद अपनी अहलिया को वालिदैन के साथ मिलवाने लाया, और बेटी जो है वो बेचारी शादी के बाद वालिदैन को मिलने आई, और आगे से पुलिस की जानिब से जो तोहफ़ा दिया गया वो ये था